गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, आपने फाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर एंड उसके साथ आपने सर्कुलर रिंग के लिए, लूप के लिए भी आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ठीक है। तो वहाँ पे जो डायरेक्शन वाला तो आपको याद ही होगा, जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे बायो सेवर्ट्स लॉ से, तो वही मैग्नीट्यूड आएगा फिर कहाँ पे, अगेन एम्पेयर सर्कुटल लॉ से हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ अलग मेथड है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, पर वही सब आंसर आएगा जो वहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग द बायो सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। वही सब वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एम्पेयर सर्कुटल लॉ, ठीक है। तो एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या कहता है देखेंगे। ये लॉ है, जैसे कि इन्होंने क्या कहा, मान लो यहाँ पे करंट वायर है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में करंट है I1, मान लो आउटवर्ड डायरेक्शन में I2 करंट है, अगेन I3 करंट, अगेन आपका I4 करंट, मान लो इस तरीके से आपका करंट कैरिंग वायर है। ये सब कैसे है, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वायर ऐसा है, ठीक है, जो कि करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगेन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में और ये इनवर्ड डायरेक्शन, मान लो और एक ले लो, दैट इज I5, ठीक है। तो ये कई सारे 5 इनफाइनाइट हमने करंट कैरिंग वायर लिया। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सभी वायर क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरे होल सरफेस पे ये लोग क्या जनरेट, कहीं पे भी आप देखो तो कैलकुलेट करो, तो इन सभी वायर क्या जनरेट करेंगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ, ठीक है। तो किसी भी जगह पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इन सभी वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक पॉइंट ले लो, हर जगह पे ये लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते होंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लो, ये एक पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे हर एक वायर कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा। और इस जगह पे हम क्या निकाल सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिजल्टेंट, क्योंकि हर एक का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्हीं के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, पी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मेथड क्या है, मैं एक लूप ड्रॉ करूंगा, मैं क्या ड्रॉ करूंगा, लूप ड्रॉ करूंगा। मान लो इस तरीके से मैंने एक लूप ड्रॉ किया, ठीक है। ये लूप क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है। अच्छा, लूप ध्यान में रखेंगे, लूप क्या होता है, जैसे हम सर्कल को लूप बोल सकते हैं, क्लोज लूप। पर अगर आप लेते हो स्फीयर लेते हो तो वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड सरफेस। वैसे ही आपने कैलकुलेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहाँ पे हम EDA लेते थे वहां पे क्लोज सरफेस लेते थे, जिसे आप गॉसियन सरफेस कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लोज लूप लिया, ये सर्कल है, सर्कल को आप क्लोज लूप ले सकते हो। और ये हमने इमेजिनरी क्लोज्ड लूप लिया है, इमेजिनरी क्लोज्ड लूप लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है। तो P पॉइंट हमने क्या देखा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किससे बनेगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B1 से बनेगा। ये डायरेक्शन के लिए वेक्टर एडिशन करना है आपको। तो I1 करंट कैरिंग वायर B1 मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा P पॉइंट पे, देन I2 B2 मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा, I3 करंट कैरिंग वायर B3 बनाता होगा, I4 B4 बनाता होगा, एंड I5 B5 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा, कहाँ पे, पॉइंट P पे। तो हमें ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, P पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका एडिशन है, हर एक मैग्नेटिक फील्ड, हर एक वायर से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन है। हर एक वायर से I1 से B1 बनता है, I2 से B2, I3 से B3, I4 से B4 एंड I5 से B5 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, डायरेक्शन कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो उसी का नेट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या क्या किया हम लोग, हमको दिया हुआ था 5 करंट कैरिंग वायर, सब इनफाइनाइट है मान लो। तो I1 इनवर्ड डायरेक्शन में, I2 आउटवर्ड, I3 आउटवर्ड, I4 इनवर्ड, I5 आउटवर्ड डायरेक्शन पे। P पॉइंट पे बोला है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो सभी करंट कैरिंग वायर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाते हैं, B नेट, उसका ये एडिशन है, ठीक है। तो हमें बाय यूजिंग द एम्पेयर सर्कुलर लॉ कैलकुलेट करना है P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या ड्रॉ करा, एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप ड्रॉ करा। तो सर्कल लूप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और जैसे कि स्फीयर वो क्या हो जाता है, क्लोज सरफेस। तो हमने एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ करा, क्लोज लूप है, और इसी लूप के ऊपर ही पी पॉइंट आ रहा है, मान लो इसी लूप के ऊपर ही पी पॉइंट आ रहा है, तो आप ऐसे ड्रॉ करो इमेजिनरी लूप कि उसी के ऊपर ही वो पॉइंट आए जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हो या कैलकुलेट करने वाले हो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से आप इमेजिनरी लूप ड्रॉ करो कि वो पॉइंट कहाँ पे आए, उसके ऊपर आए। ठीक है, फिर एक डायरेक्शन मान लो ये लूप का डायरेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, मैंने डायरेक्शन अपने मन से ही माना है, आप क्लॉकवाइज मानो एंटी क्लॉकवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने एक एंटी डायरेक्शन में, उसमें खाली आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो किस तरीके से कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मान लिया, इस लूप का डायरेक्शन मान लिया कि मैंने जब सर्कल खींचा था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खींचा था। ठीक है, तो पी पॉइंट पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ये जो है गोला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज्ड लूप। गोला क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज्ड लूप। तो गोला रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड लूप, और ये इंटीग्रेशन आपको पता है, तो b डॉट dl। अच्छा, dl क्या है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना है, जैसे कि मैंने बहुत ही छोटा सा, ये बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही छोटा, यहाँ पे दिखने के लिए हम इतना बड़ा कर लेते हैं, पर ये बहुत ही छोटा, ये लेंथ एलिमेंट dl रहता है। ठीक है, तो b डॉट dl मैग्नेटिक फील्ड, रियल टाइम मैग्नेटिक फील्ड b नेट है, ये b नेट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट dl, डॉट प्रोडक्ट dl, दैट इज इक्वल्स टू क्या था, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई इन। ऑलरेडी आपको म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन वैक्यूम लिख सकते हो और फ्री स्पेस लिख सकते हो। ठीक है, इसका वैल्यू जानते हो आप लोग, म्यू नॉट इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁷। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आई इन क्या होता है, दैट इज करंट इनसाइड और करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, तो गोला क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज क्लोज लूप। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी नेट। अच्छा, बी नेट क्या है, दैट इज रियल टाइम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हर एक वायर, ऐसा नहीं कि इन जो बी नेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हर एक वायर, यानी कि I1 से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है P पे, I2 से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है P पे, I3 से, इस तरीके से जितने भी वायर है सभी से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे। ठीक है, दैट इज द बी नेट। देन डीएल होता है छोटा सा लेंथ एलिमेंट जो आपने इमेजिनरी लूप लिया है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ इमेजिनरी क्लोज लूप। ठीक है, तो म्यू नॉट आपको पता है, आई हो गया करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अच्छा, करंट एनक्लोज कौन कौन है, ये I1 है, और कौन है, सॉरी I2 है एंड I4 है, I2 एंड I4 है। तो टोटल करंट कितना आएगा, I2 एंड I4। अगर आप इसको प्लस लेते हो, ठीक है, तो इसको क्या लोगे, माइनस, और इसको अगर माइनस लेते हो तो इसको क्या ले लोगे, प्लस। तो वो किससे डायरेक्शन आपको देखना है, आपने ये जो इमेजिनरी लूप का डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में आप क्या मान लो, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे, ये मैंने इमेजिनरी लूप का डायरेक्शन लिया, इमेजिनरी लूप का, तो अगर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा तो ये प्लस है, ये प्लस। याद करो जब हम पढ़ते थे, ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर है। ये अगर करंट कैरिंग वायर का करंट का डायरेक्शन है, राइट हैंड, ये थंब रूल यूज करते थे टू फाइंड आउट द करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का, ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो हमने इस वाले के लिए क्या लिया है, ये वाला जो डायरेक्शन हमने लूप का लिया है, अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो ये वाले करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो I2 को पॉजिटिव ले लो, I4 को नेगेटिव ले लो। ठीक है, क्योंकि हमने इसी डायरेक्शन पे क्या माना, लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को माना, ताकि अपना कैलकुलेशन आराम से हो। जिस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा तो कैलकुलेशन आगे जो होगा आपका
मैं बता दूंगा इन दोनों में जो थीटा एंगल आएगा वो हमेशा कितना आएगा 0 डिग्री। इसी डायरेक्शन में डीएल मानो, इसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जिस डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट इमेजिनरी लूप का डायरेक्शन मानते हैं उसी डायरेक्शन में क्या मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, आई क्या है करंट एनक्लोज बाय द लूप, तो I2 एंड I4 है, I2 एंड I4। तो इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं तो करंट कौन सा वाला पॉजिटिव मानेंगे, ये वाला, तो I2 हो गया करंट पॉजिटिव वाला और I4 हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो B हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड ओनली इस वाले करंट के लिए नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स कौन से, इनसाइड और आउटसाइड, प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लूप। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वायर्स प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लूप। ठीक है, बट आई इन क्या है करंट एनक्लोज बाय द लूप, जो करंट लूप के अंदर है वो है। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इनसाइड प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बी नेट वो करंट कैरिंग वायर, हर एक करंट कैरिंग वायर के लिए बन रहा है, चाहे वो करंट कैरिंग वायर अंदर हो लूप के या तो लूप के बाहर हो। डीएल इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ इमेजिनरी लूप। म्यू नॉट हो गया आपका एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, आई इन हो गया दैट इज द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और आई इन का डायरेक्शन किस तरीके से लेना है आपको यहाँ पे समझाया गया। तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसके ऊपर आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा, पहले ये देख लो समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो आप ऑलरेडी इसके लिए निकाल चुके हो। मान लो कोई एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और डी डिस्टेंस पे इनफाइनाइट है, डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, करंट कैरिंग वायर पे करंट कितना है आई है। ठीक है, बोलो इसके लिए कितना है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ में क्या पढ़े थे याद करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट 2KI डिवाइडेड बाय डी। याद करो सेमी इनफाइनाइट के लिए KI बाय डी और इनफाइनाइट के लिए 2KI बाय डी। याद आया? ठीक है, नेक्स्ट बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैलकुलेट करिए। चाहे इस वायर को इस तरीके से लिखूं, आप ऑलरेडी जानते हो ये इनफाइनाइट वायर है, एक मिनट, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डी डिस्टेंस पे। ठीक है, या तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, करंट अंदर की तरफ और ये यहाँ पे करंट आई है पी पॉइंट पे। क्या सेम सवाल है? ऐसे लो, पी पॉइंट पे लो, यहाँ पी पॉइंट पे लो, यहाँ पे पी पॉइंट, या तो ऐसे लो, इसके हर जगह पे ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये करंट कैरिंग वायर है अंदर की तरफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एट पॉइंट पी पे, और ये भी वैसा है, ये करंट कैरिंग वायर है डी डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, दोनों ही सवाल लिख लीजिए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सर्क्यूटल लॉ से तो एक काम करते हैं, आपको पहला काम क्या करना है, इमेजिनरी लूप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इमेजिनरी लूप ड्रॉ करो ऐसे कि वो सिमेट्री हो। जैसे कि हमको क्या देखना था, इमेजिनरी लूप ऐसे ड्रॉ करो कि वो पी पॉइंट कहाँ पे है, इमेजिनरी लूप के ऊपर आए, जैसे कि वहां पे हमने किया था। तो हमने इस तरीके से इमेजिनरी लूप ड्रॉ किया कि पी पॉइंट पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले थे वही पी पॉइंट कहाँ पे आया, इमेजिनरी लूप के ऊपर। ये इमेजिनरी क्लोज लूप, और जिसे हम क्या कहते हैं,
एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप, ठीक है। हर जगह पे डिस्टेंस कितना है, डी ही है। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर आई है तो अगर डी डिस्टेंस पे, किसी भी डी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करो, कोई भी पॉइंट ले लो डी डिस्टेंस पे, हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा, बी ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लो इस लूप के ऊपर, सभी पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से कितना है, डी है, तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है इससे, ठीक है। तो वही निकालने वाला है जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, ठीक है। तो बी हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, डीएल हम इसी के ऊपर लेते थे, याद करो। मान लो डीएल का डायरेक्शन ये देख लो, ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का क्लॉकवाइज है, तो डीएल का डायरेक्शन भी क्या ले लो, क्लॉकवाइज। कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस करंट कैरिंग वायर से इसी डायरेक्शन में आएगा, डीएल को भी इसी डायरेक्शन पे ले लो, ठीक है। तो डीएल छोटा सा लेंथ, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी जगह पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर उसी डायरेक्शन में डीएल, मैग्नेटिक फील्ड जिधर उसी डायरेक्शन में डीएल, डीएल को हमने ऐसे माना, मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे माना, ठीक है। तो एंगल कितना आ गया, दैट इज बी डी एल कॉस 0 डिग्री, डीएल और बी के बीच एंगल कितना है, 0, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई ई, ठीक है। तो cos 0 1 आ गया, तो बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, ठीक है। तो बी डीएल कितना आएगा, सर्कल का कितना आएगा, 2 पाई आर, आर मतलब डी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, और क्लोज करंट एनक्लोज बाय द, या आई, करंट एनक्लोज बाय द लूप कितना है, आई है, तो वैल्यू कितना आ गया, डी कॉस टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2, क्या है याद करो, 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, या इसे क्या बोल सकते हो, म्यू नॉट और 4 पाई को के, तो 2 के आई डिवाइडेड बाय डी, बिल्कुल इसके इतना। ये आपने कैलकुलेट किया था बाय सेवर्ट्स लॉ से, और ये हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। पहले से और एक बार बोलता हूँ, आपको एक करंट कैरिंग वायर के डी डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने वायर को ऐसे लिया ताकि आपको क्लियर समझा पाऊँ। डी डिस्टेंस पी पॉइंट यहाँ पे है, और मैंने इस तरीके से एम्पिरियल लूप ड्रॉ करा इमेजिनरी मैंने अपने से, कि वो लूप के ऊपर क्या है आपका पी पॉइंट, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा कि क्लॉकवाइज है, डीएल को भी उसी डायरेक्शन पे किया ताकि आपका यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ करना है जिस लूप के ऊपर क्या है, पी पॉइंट है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लूप, सिमेट्रिक इमेजिनरी लूप ड्रॉ किया, जिसे हम एम्पियर लूप कहते हैं। फिर लॉ लगा दो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। क्लोज इंटीग्रल क्या बताता है आपका, इमेजिनरी लूप को बताता है। बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आएगा। डीएल हो गया छोटा सा एलिमेंट ड्यू टू दिस एम्पिरियल लूप और ऑफ एम्पिरियल लूप। म्यू नॉट हो गया आपका दैट इज एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। आई हो गया करंट एनक्लोज बाय द लूप। बी डीएल, बी और डीएल के बीच एंगल देख सकते हैं 0 डिग्री है, तो बी डॉट डीएल है, तो बी डीएल कॉस 0 म्यू नॉट इनटू आई। करंट एनक्लोज कितना है, दैट इज आई है, यहाँ पे देख लेंगे ये कितना है, बी डीएल कॉस 0, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। यहाँ पे आ जाओ, बी इंटू डीएल कितना है, छोटा एलिमेंट, उसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आएगा, 2 पाई आर होता है पूरे फुल सर्कल का पेरीमीटर का, तो यहाँ पे 2 पाई डी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। करंट एनक्लोज बाय द लूप कितना है, दैट इज आई है, ठीक है। देन बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, और म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज के, 2 के आई डिवाइडेड बाय डी। जो आप कैलकुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग बाय सेवर्ट्स लॉ, वही वैल्यू आएगा बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ।